नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं बिम्बलीगंज में चल रहे नूर-ए हुदा कॉन्फ्रेंस में। नूर-ए हुदा कॉन्फ्रेंस जो है, यहाँ पे समस्ता केरला जमीयतुल उलमा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में और साथ ही इकरा पब्लिक स्कूल के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पिछले 3 दिन से यह कॉन्फ्रेंस चला आ रहा है। इसमें बाहर से जो है केरल से इंटरनेशनली कई सारे डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं और वे जो है अपना मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि किस तरह से एक स्कूल में आप दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे मैसेज दिए। आज जो है 3 दिन से चला आ रहा नूर-ए हुदा कॉन्फ्रेंस का आज समापन समारोह है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कलिकट हो या बाकी अन्य कई क्षेत्रों से काफ़ी सारे बसों का अरेंजमेंट भी किया गया है ताकि लोग यहाँ पर पहुँच सके और रात को 11 बजे तक जो है व्हीकल फेरी का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग जो है यहाँ से अपने गंतव्य तक वापस जा सके। ऐसे ही हमें देखना होगा कि अब यहाँ पर प्रोग्राम किस तरह आरंभ होता है और हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, यहाँ के जो कन्वेनर हैं, यहाँ के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर नूर-ए हुदा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करने का मुख्य मकसद क्या था। तो नूर-ए हुदा के जो प्रोग्राम में हम अभी शामिल हुए हैं, ये नूर-ए हुदा प्रोग्राम का जो कन्वेनर है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर नूर-ए हुदा कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और यहाँ पे जो है कहाँ-कहाँ से लोग आए हुए हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और साथ ही साथ ये पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में इनको किनका मदद मिला और कैसे ये प्रोग्राम को सफल बनाए। जय हिंद सर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आप इस प्रोग्राम के कन्वेनर हो, कितना मुश्किल था सर ये काम को अंजाम तक पहुंचाने में और किसका सपोर्ट मिला आपको ये काम करने में पूरा? मुश्किल तो ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत था। जी। जिसमें हमारा SKSSF का यूथ्स, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो रसरत होकर 24 आवर्स काम किया ही बोल सकता है। कि पिछला 15 दिन से लगातार अपना ये जितना भी हमारा यूथ्स है, कोई अपना घर हो, सब घर बार छोड़ के अपना नौकरी अपनी सब कुछ एक साइड में रख के इतना मेहनत किया जिसका बदौलत आज हम देख रहे हैं कि बहुत भारी पंडाल जो है आप लोग लगाए हुए हैं, बहुत भारी पंडाल है और सुनने में आ रहा था कि कल जो है, कल का दिन जो है ये पंडाल काफ़ी भर गया था लोगों से और बाहर में भी आप लोगों को चेयर वगैरह डालना पड़ा। सर, एक्चुअली लोग इतना जमा हो रहे हैं, तो क्या बाहर से कोई आए हुए हैं सर? हाँ, एक्चुअली क्या होने से हमारा जो प्रोग्राम जो है समस्त केरला जमीयतुल उलमा, जो हमारा एक संगठन है जिसमें जिसका आज हेड उनका प्रेसिडेंट सैयद जिफरी मुत्तुकोय तंगल, जो यहाँ पर हमारे बीच आए हुए हैं, उनके साथ और भी डेलीगेट्स हैं। सैयद लोग नासिर हई तंगल है, अब्बास अली तंगल है और बहुत सारे डेलीगेट्स, गफूर मौलवी जो पहले यहाँ पर हमारा अरबी कॉलेज का सेकंड जो रीस्टार्ट किया था प्रिंसिपल थे, और उनके साथ और भी डेलीगेट्स आए हुए हैं। जो उसका वजह से जो मेन है हमारा सैयद साहब लोग का, उनका आगमन हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रखने का आखिर मकसद क्या है सर? हमारा मकसद यही है, मैं कह रहा था, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है समस्त केरला जमीयतुल उलमा, उनका 100 ईयर्स पूरा होने जा रहा है 2026 में। तो उसका उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम है, तो 100 ईयर पुराने का वही प्रोग्राम, उसके साथ साथ हमारा जो स्कूल है इकरा पब्लिक स्कूल, उसका भी 25 ईयर्स चल रहा है। तो दोनों मिल के हम लोग मना, और हमारा मकसद और भी है इसमें। हमारा अभी जो इकरा स्कूल है उसमें पूरा सहूलियत नहीं है, क्योंकि अपग्रेडेशन हम लोग को नहीं मिला 11th टोटल हायर सेकेंडरी लेवल में। तो उसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाद और भी बहुत सा सहूलियत उसमें चाहिए। तो हमारा एक नया बिल्डिंग, जो ये पंडाल देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो आज इनके जिफरी मुत्तुकोय तंगल के कर कमलों से आज फाउंडेशन स्टोन भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह आप आने वाला 1-2 साल में आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आपको खड़ा हुआ मिलेंगे। सर, इकरा पब्लिक स्कूल जो है, क्या इसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं या गैर कौम के बच्चे भी पढ़ते हैं? सारे कौम के बच्चे पढ़ते हैं और स्टाफ भी सारे कौम के स्टाफ्स हैं यहाँ पर। ऐसा कोई पार्शियलिटी हमारा बीच में नहीं, ये सबके लिए स्कूल जो है।
और एक बात मैं करूँ, बहुत सा बच्चा लोग जो गरीब बच्चा लोग जो फ्री एजुकेशन भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बिजी शेड्यूल में हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने कीमती समय निकाल कर हमारा इस प्रोग्राम को एक प्रमोशन देने के लिए, जायज़ा लेने के लिए आप आए यहाँ हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अंडमान सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट साहब जैनुद्दीन जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये नूरे हुदा कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन से चला आ रहा है, इसका क्या मकसद है? जय हिंद सर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारे जो सेलिब्रेशन है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 100 ईयर्स ऑफ, ये जो हमारे संस्था के 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन का एक भाग है जो आने वाले 2026 में जो आने वाला केरला में, और इसके साथ में 25th एनिवर्सरी ऑफ इकरा पब्लिक स्कूल भी। तो आप देख रहे हैं, गैदरिंग तो देख रहे हैं, सारे एक अच्छे माहौल है और इसमें डेलीगेट्स आए हुए हमारे केरला से, हमारे संस्था केरला जमात उलमा का प्रेसिडेंट जिफ्री मुत्तू कोया तंगल और हमारे उसके सेक्रेटरी MT अब्दुल्ला उसलेर और नासिर हाई तंगल, अब्बास अली तंगल, ऐसे बहुत सारे 10-12 डेलीगेट्स आए हुए हैं। इवन ओमान और दुबई से भी आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम देखने के लिए कुर्ग और कन्नूर से भी आदमी आए हैं, बाहर से भी आदमी आए हैं, सारे आइलैंड से भी आदमी, दूर दूर आइलैंड हमारे यहाँ के आए हुए हैं। कल हमारे यहाँ पे कम से कम हमको लग रहा है कि 10,000 का गैदरिंग था और आज तो हमको लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा होगा। सर इतना बड़ा गैदरिंग, इतना बड़ा एक प्रोग्राम कितना चैलेंजिंग था सर? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे जो पंडाल दिख रहा है ये 10 कम से कम 1 मंथ से हम लोग स्टार्ट किए। इसके बीच में एक हल्का सा बारिश, एक तो बारिश भी हुआ, बारिश हल्का नहीं अच्छा ही हुआ, जिसमें हमारा त्रिपाल पूरे ही गिर गए थे, पंडाल ऊपर के तारपुल पूरे नीचे। फिर दोबारा लड़कों ने SKSF जो है हमारे, वो बस हमारे जितने भी उनके वो टीम ही है जो ये सारे चीज़ कर रहे हैं। अंडमान सुन्नी मुस्लिम जमात तो अनाउंस कर दिया कि हमें प्रोग्राम करना है, बस सारे चीज़ उन लोग लेके कर रहे हैं। SKSF, अंडमान समस्ता और अंडमान रेंज और पोर्ट ब्लेयर रेंज, SKSBV सब जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग सारे जुड़े हुए हैं। 1-2 महीना से, तो जब से इसका डेट फिक्स हुआ हमारा ये प्रोग्राम का, नवंबर 1 तारीख को हम और ज़ुबैर भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी गए थे केरला, वो हमारे सैयद साहब से डेट मिलने के बाद में, तब से हमको लग रहा है कि 2 महीने से फेस्टिवल ही चल रहा है हमारे। इससे पहले हमारे एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था लेडीज़ के लिए, तज़कियतुन निशा करके, जिसमें हमारे अब्बास सियाब तंगल के बीवी आए थे यहाँ पे, जिसमें बड़ा एक गैदरिंग लेडीज़ों का हुआ था, क्लास वगैरह। उसके बाद में SKSF का एक प्रोग्राम, SKSBV का प्रोग्राम, ऐसे होते होते अभी ये प्रोग्राम है, आज इसका लास्ट डे है। तो इंशाअल्लाह, और इसका एक मेन मकसद ये भी था कि हमारे स्कूल कंस्ट्रक्शन यही जगह पे हो रहा है जहाँ पे हम रुके, पंडाल बंधा हुआ, ये हमने जगह लिए है स्कूल इकरा पब्लिक स्कूल, इसके सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि हमारे अभी सेकेंडरी तक है, इसको और अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग आना है जिसका बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका एक फ़ंड कलेक्शन भी हमारा था इसमें साथ में। सर जैसे ही खबर मिला था सर कि कल जो है काफ़ी भीड़ था यहाँ पे और काफ़ी लोग जमा हुए थे, और आज समापन समारोह है, तो इसमें और भी पोर्ट ब्लेयर के कोने कोने से लोग आने वाले हैं, तो इनको वापस जाने के लिए कैसा इंतज़ाम किया गया है सर? अस्सलाम वालेकुम। उनको वापस जाने के पूरे अरेंजमेंट यहाँ पे है, उनके बस का फैसिलिटीज़ भी है, बोट भी अवेलेबल है, 11 बजे लास्ट बोट जा रहा है, और इनकेस अगर उनको बोट नहीं मिला तो उनको यहाँ से वो बाई रोड उनको पहुँचाने रास्ता ही बनाएगा, उनके बाई बस पहुँचाएगा उनको। सर आप लोग जो है काफ़ी दिनों से इसके पीछे लगे हुए हैं, लगभग 1 महीना से लगे हुए हैं, कैसा लगा सर ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इतना भारी प्रोग्राम? मेरे ख्याल से अंडमान में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा कभी हुआ नहीं है, कैसा देख रहे हैं सर इसको? मेरे उम्मीद से आज के डेट में सभी अपनी जिम्मेदारी ले लिया कि मतलब इसको पूरा करना है। एक मकसद जो टारगेट हम लोग को दिया हुआ, पब्लिक को दिया हुआ है, उन लोग ये सोच रहे हैं कि ये मेरा खुद का चीज़ है करके, उस तरह करके उन लोग अपनी जिम्मेदारी लेके इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला 2026 में यहाँ बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर अंडमान आज तक की ओर से, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नूरे हुदा कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जो कमेटी है उससे एक मेंबर जो हमारे साथ अशरफ जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नूरे हुदा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद, इससे लोगों का प्यार जो इनको मिल रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जय हिंद सर।
जय हिंद, नमस्कार। आपके माध्यम से मैं सभी द्वीपवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम सबके सहयोग से काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आज ये समापन समारोह है। तो जैसा आपने अभी सवाल किया है कि ये प्रोग्राम क्या है, क्यों हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँगा 26 जून, जब समस्ता नामक एक संगठन रूप में आया था, जो बेसिकली आलिमों का एक संगठन था। ये उस वक्त के कुछ चैलेंजेस थे कि किस तरह से कौम को एकजुट करके एक नया जो चैलेंजेस आ रहा है उसके प्रति कैसे उनको तैयार किया जाए। तो ये सब मकसद से आलिमों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जो आज़ादी के बाद काफ़ी एक्टिव हुआ और मदरसा लेवल पे इनका इनिशियली रुझान रहा है। तो सभी महल्ला में मदरसा का गठन करना इस तरह से चल रहा था। फिर कम्युनिटी को जिस तरह ज़रूरत था उसके हिसाब से ये संगठन ने उस और फोकस किया। तो उसी के तहत केरल में कई ज़िलों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी जोर देकर स्कूल एजुकेशन प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह से उनका गठन किया गया। तो आप जैसा जानते हैं यहाँ जो मोपलास रहते हैं उनका एक अटूट रिश्ता है केरला से। तो समस्ता का भी वही जो रिश्ता है वो यहाँ पर अगेन कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ पर जो है अंडमान सुन्नी मुस्लिम जमात एक हमारा संगठन है। तो ये समस्ता का जितना कार्यक्रम है यहाँ पर देख रेख करते हैं, और बाकी समस्ता के जो एफिलिएट बॉडीज़ है, जैसे अंडमान समस्ता नामक एक हमारा मेन बॉडी है, उसके अलावा सुन्नी युवजन संगम है, और बच्चों का एक समस्ता केरला सुन्नी बाल वेदी है, और मेन ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे ख्याल से द्वीपवासी काफ़ी परिचित होंगे, SKSSF यूथ विंग। तो ये सब यहाँ पर काम करते हैं। तो ये जो 26 जून 1926 से लेके अब 2026 आ रहा है, तो 100th ईयर सेलिब्रेशन समस्ता का होने जा रहा है। तो लास्ट 2024 से ही समस्ता जो है अपना 100 साल का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। इसका फाइनल सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर होगा। तो हमने मिलकर डिसाइड किया कि क्योंकि यहाँ पर भी समस्ता का काफ़ी एक्टिव रिप्रेजेंटेशन रहा है, सारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जाए 100 एंड सेंटिनरी ईयर को सेलिब्रेट करते हुए, जिसमें समस्ता के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर हमारे बीच में है, और बाकी जितना समस्ता के नेतागण हैं वो भी है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अवसर ये है कि हमारा अंडमान सुन्नी मुस्लिम जमात 2 इंस्टीट्यूशंस यहाँ रन कर रहे हैं। एक रौलतुल उलूम अरबिक कॉलेज जो 1963 में इसका गठन हुआ था, जो उस वक्त के नीड बेस्ड जो दीनी तालीम के हायर एजुकेशन, जो रिलीजियस हायर एजुकेशन पे फोकस करके, साथ ही कुरान का हाफिज़ वगैरह को तैयार करना, इस और फोकस करके हमने तैयार किया था। बाद में सन 2000 में हमारे बुज़ुर्गों को ये ज़रूरत महसूस हुआ कि एक अच्छा इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड हमारे पास भी होना चाहिए, ताकि हमारे कौम के साथ साथ जो दूसरे कौम में भी जो वंचित लोग हैं, जो जिनको शिक्षा का ज़रूरत है, तो उनको भी लेकर चला जाए। तो इस तरह से हमने सन 2000 में इकरा पब्लिक स्कूल का गठन किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल इकरा पब्लिक स्कूल का होने जा रहा है। तो 25 साल में एक बड़ा चैलेंज हमने जो फेस किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा फंडिंग कुछ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्योरली रन है हर कॉमन आदमी का कंट्रीब्यूशन से, जोड़ तोड़ के हम अपना जो भी आगे का प्लान करते हैं। तो इसमें हमें अभी आगे का सफ़र के लिए इकरा स्कूल का एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट है कि एक अच्छा भव्य मंजिल, एक बिल्डिंग तैयार किया जाए, जो आगे ये स्कूल को और डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसी के मद्देनज़र कमेटी ने सभी जितने तमाम मेंबर्स हैं उनके सहयोग से एक आप जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये वेन्यू जो है, ये ज़मीन को ख़रीदा 2019 में। अब इंशाअल्लाह हम ये ज़मीन पर एक बड़ा बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो हर मॉडर्न स्कूल में जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न लैबोरेटरीज़ है, लाइब्रेरीज़ है, साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, जो भी नया कंसेप्ट है उसको सब लेते हुए एक भव्य बिल्डिंग तैयार करने का एक हमने इरादा किया है। और ये प्रोग्राम क्योंकि 25 साल इकरा का होने जा रहा है, तो हम लोग इसी प्रोग्राम में इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हमने जो पब्लिक है उनकी जानकारी के लिए पूरा डिटेल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका दिया हुआ है। तो इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो समस्ता के प्रेसिडेंट है सैयदुल उलमा सैयद जफरी मुत्तुकोय तंगल द्वारा
पहला जो पिलर है उसका उन्होंने शुरुआत किया है काम का। और जैसा मैंने बताया, इसका फंडिंग जो है, हम लोगों के पास कोई बड़ा फंड नहीं है। सब जो है आम जनता, जो दिहाड़ी मजदूरी से लेकर जीप ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर से, साथ ही हमारे कौम के जो सरकारी मुलाजिम है, जो बिजनेसमैन है, उनका सबका कंट्रीब्यूशन से ही फंडिंग होने। तो हमने एक फ़ंड रेजिंग कैंपेन भी इसमें शुरू किया हुआ है, तो जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये सब मिला के जो है ये आज का ये हमारा जो प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। सर, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को लेकर द्वीप समूह में लोगों में काफ़ी सारे चर्चा चल रहे हैं। तो ऐसे में जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से आप द्वीप समूह के बाकी जो कौम के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमारा ये मकसद हमेशा ये रहा कि हमारे कौम को ये संदेश दिया जाए कि द्वीपों का एक यूनिक हमारा एनवायरनमेंट है। एक मिनी इंडिया के तौर पर हम सब कौम के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारा नेताओं का भी हमेशा ये रहा है कि दूसरे कौम के साथ मिलजुल कर रहा जाए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम देश के तरक्की के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। स्कूल, जैसे मैंने बताया, ये पूरे समाज के लिए है। ये मुस्लिम स्कूल ऐसा नहीं है। इसमें आज भी हमारे 500 बच्चे में करीब 10 to 20% जो है अदर कौम से बच्चे आते हैं, जो आपको जानकर हैरानी होगा काफ़ी लोअर तबके का है, जो ऑटो ड्राइवर से उनका बच्चे हैं हमारे साथ। तो उनको भी ये हम जो स्कूल बना रहे हैं वो पूरा द्वीप के लिए, एक द्वीप समूह के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट के, खासकर इस क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देगा। स्कूल जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम द्वारा चलाया गया, मुस्लिम के लिए स्कूल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा काफ़ी टीचर्स भी नॉन मुस्लिम्स है, सभी कौम के हैं। बेसिकली हम लोग क्वालिटी को रेस्पेक्ट करते हैं और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो सभी कौम के लिए मिलजुल कर हम ये जो हमारा प्लान है, योजना है, इसको लेके आए हैं। इकरा पब्लिक स्कूल के 25 इयर्स के लिए और सुन्नी मुस्लिम जमात के 100 इयर्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंडमान आज तक की ओर से। शुक्रिया।